परिचित हूँ। 8-10 साल पहले आप रवा के मंच में थे, अनाउंसर थे। हम तीनों कहना चाहिए, एक रायपुर से व्याख्याता थे कोई, और हम और आप 3 दिन तक के रहे। मैं आपको पहचान लिया, आपने भी मुझे पहचान लिया होगा। तो सर जी से मैं कुछ बातें करना चाह रहा हूँ। जैसे कि आपने पहले प्रस्तुति दी है, उसे मैं किस ठाट में मानूँ, चाहे उसे बिलावल में मानूँ अथवा इसमें कल्याण में मानूँ। क्या है, आप धाशा में ज़्यादा जोर दे रहे थे, तो मैं देश का और गोपाली में भ्रमित हुआ हूँ, इसलिए थोड़ा सा रिकॉर्ड रोक दिया हूँ। क्या है, अगर कहीं एसेंडिक के अगर बताए होते तो मैं पकड़ लिया होता, उस समय मैं कन्फ्यूजन हुआ है मुझे। और मैं जहाँ तक के सोच रहा हूँ कि ऋषभ का प्रयोग नहीं किया है आपने, तो इसे भोपाली में डाल दूँ। ठीक कह रहे हैं? ठीक है, भोपाली गया आपने जी। मैं आपकी प्रस्तुति के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुझे बहुत प्रभाव पड़ा है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि आप जैसे कलाकार बहुत महंगे होते हैं। आप स्कूल के प्राचार्य हैं, धमतरी से हैं? जी, आपको मेरा नमस्कार। बहुत खुशी हुई। आज हम देखते हैं कि प्रतियोगिता मंच में इस तरह से हालत हो गई है, आपको अनुभव होगा, श्रोताओं में भी और हम में भी बहुत परिवर्तन आया है। तो इस तरह की प्रस्तुति में क्या है, तो निर्णायक की बहुत बड़ी जवाबदारी होती है कि उसी कलम किस तरह से चलानी पड़ती है। आपको अनुभव है, यकीन होगा। इसलिए मेरे पूछने में आप बुरा मत मानिएगा, और मैंने जहाँ तक हो सही पूछा है, क्योंकि देश का और भोपाली में जरा सा अंतर है ऋषभ का अल्प प्रयोग में। ठीक है ना? ठीक है राम ना? तो इसलिए अच्छा, एक बात और चंद्रिका बहन, आपने सोचा होगा कि बहुतायत जिसकी संख्या होती है वही उसका वर्ग होता है ना? तो आपने सोच लिया होगा कि मैं महिला लिखा दूँ क्या, बहुत सारे प्राइज मेरे झोले में आ जाएगा सर। ये विनोद का भाग है, नाराज ना होइए। तो क्या है, इसका डिसाइड तो इसका डिसीजन समिति लेगी, क्या करना है मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मेरा काम है जो वो करूँगा। बहुत अच्छी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मुलाकात हुई चंद्रिका बहन, इसलिए बहुत धन्यवाद। तो लीजिएगा।
कीजिए। ताली बजाते रहिए और जोरदार तालियों के साथ लीजिए बहनों, राघवेंद्र सरकार की असीम अनुकंपा से भविष्य में यह मन सस्ता है, संवरता है, तो आपका स्नेह और आपका आशीर्वाद इस मंच को निरंतर मिलता रहेगा। इन्हीं भाव के साथ हम आपको इस मंच से सादर विदा प्रदान करते हैं। संगीत की थान छेड़ने जा रहे हैं, मुख्य ज्ञान की भूमिका निर्वहन करेंगे परमादरणीय केशवराम पटेल जी और सरगम सारे गम प्रधा निशा के संग सुमधुर संगीत की तान छेड़ेंगे, जहां संगीत के लिए स से सागर की लहरें, रे से रेशमी कान, ग से गंगा की धार है, म से मीठी मुस्कान, प से पर्वत की चोटी और भ से धरती प्यारी, न से नील गगन है अपना, सबसे न्यारी न्यारी, सबसे न्यारी न्यारी। ऐसे संगीत
यही पावन प्रसंग को आधार मानकर भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा को विस्तार देने का प्रयास करेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई गलती हो तो इसके लिए आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हुए निवेदन करता हूँ कि आप उन गलतियों को सुधार करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। बोलो जय रामचंद्र की जय। ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातुजातं नमामि। सुनि समुझहि जन मुदीत मन, सुनि समुझहि जन मुदीत मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अच्युतनु साधु समाज प्रयाग आओ। रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण ताई विश्रामा, मन कर विसरे अनल बंदरे हो सुखी जो यही सर पर यही सरावत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई जाए। आओ जत्ता जन दाई मन भाई मन भैया मन बहनी मन बैठे हो, ये सबों जन ऊपर आज विशेष भगवान की कृपा है। जा पर कृपा राम के होई पाँव देते हमारा सोई, जा पर कृपा राम के होई और ता पर कृपा करे सब कोई। आओ अब राम का फल समझना कैसे है? यह रहस्य रघुनाथ की वेद जाने को, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोहन हो। ये ध्यान बचपन के सूरदास रहताई हो, बचपन के सूरदास रहा ये छत्तीसगढ़ी में अंधोग थे, कड़वा थे। वो सूरदास 12 बजे रात तंदाई हो, आपके रात का अभी 12 बजे कंडिल घर के गली में निकल रहा है, फूट गया है। अब कंडिल घर के गली में उड़ेगा थे, सामने तरफ में 2 झंडा जवान लड़का आवत रहा है, वागा वागा सूरदास एक तो राशि दिखाई नहीं। आओ कंडिल घर के गावटे स्वार्थ सूरदास की थे, यही बात रामायण में समझ नहीं। आगे वाले मन मरु पर झंझा पाते कि तुहरे खातिर कंडिल घर सही बात आज एक ठंडाल है। 2 जन संगवारी में नवरात्रि में दूसर का प्रोग्राम देखे पड़ेगी। एक ठंड पारा में नाचा हो रहा हो, वो नाचा देखे पर बैठ गए। एक ठंड पारा में तुम्हारे गांव से रामायण हो रहा है, वो रामायण सुने पर बैठ गई। काबर कुछ समय के बाद दोनों प्रोग्राम बंद हो गए, नाचा बंद हो गया, रामायण बंद हो गया। दोनों जन बोलत लो प्यार रास्ता मावत इसको नाचा देखेगा और रामायण सुनेगा। पर रास्ता में ये नाच देख के आवा कृष्णा वो मन खेला 10,000 रुपये मिली। देखे नाचा देखे जाला 10,000 रुपये मिली और रामायण सुन के आवत रहते ला ओकर तरपौरी में पाँव में आल पाल का रामायण सुनिए कि हे भगवान नाचा देखे चला 10,000 मिल गए और रामायण सुने तो तरपौरी में काटा का बरगड़ी। भगवान अगर अपने बड़े अन्याय कैसे हुई, पर अन्याय नहीं हो यह सोई जो राम रचि राखा को का बढ़ावे शाखा। पंडित ने दोनों धन बनाई विचार करके देख महाराज नाचा देखिए क्या 10,000 मिल गए। पंडित जी विचार करी भैया हो, पंडित जी की बाबू नाचा देखिया तो किस्मत में आज 1 लाख रुपया फायदा हो गया। 1 लाख नाचा देखे वगैरह सती मात्रा 10,000 हो, 90,000 का तरती हो। रामायण सुने के भैया आप तो मौत होने वाला से, आप तो काठी पड़ गया से रामायण
अपने हस्तम जाके सत्संग करे और दर्शती मात्रा तरपौरी में कांटे भर गए। एक बार ताली बजाओ। इस सत्संग की महिमाएं बिन सत्संग वेद होई, राम कृपा बिनो सुरम न सोई, बिन सत्संग न काम न साही, काम न सत सपने में सुनाई। आओ माता जी की वंदना। माता जी को याद करे वो लोग निराले होते हैं। हाय 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 हाय, माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। आओ मेरे हाथ ऊपर उठाओ, हाथ वाले में उठाओ, मेरे हाथ वाले में वहां पे देखा। बोले शेरा वाली मैया की, बोले चंडी मैया की, बोले मणि माता की। बिगड़ी मेरी बना दे। हाय हाय हाय, बिगड़ी मेरी बना दे शेरा वाली। अपना दर्श दिखा दे शेरा वाली। अपना दर्श दिखा दे। हाय हाय शेरा वाली।
श्री रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तुलसीदास जी के पद कमल बंदौ बारंबार। गुण गावौ श्री राम के हनुमत हो सहाय। नमस्ते श्रद्धालु भक्तगण, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल। आइए आज बड़ा ही सौभाग्य की बात कि आपके ग्राम हसदा की इस पावन धरा में परमात्मा श्री रामचंद्र जी की पावन कथा का आयोजन हो रहा है। और इस आयोजन में हम और आप मिलकर के भगवान राम की कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ी हमारी और आपकी जीवन की धन्यता है। जो भगवत कथा का श्रवण पान करे वो मानव जीवन धन्य है, क्योंकि भगवान राम की कथा हमारी और आपकी जीवन की व्यथा को दूर करने वाली है। और ऐसी व्यथाओं को दूर करने वाली कथाओं को यदि हम और आप सुने और सुनने के बाद हमारी व्यथा दूर हो जाए तो इससे बढ़कर बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। और हम और आप सभी चाहते हैं कि हमारी जितना भी दुख पीड़ा है कष्ट है ये सब दूर हो जाए और हम और आप के जीवन में हमेशा के लिए आनंद आ जाए, शांति आ जाए और भक्ति आ जाए। यही हम और आप चाहते हैं। प्रस्तुत प्रसंग सुंदरकांड के माध्यम से लिया गया है और सभी संतगण निवेदन किया करते हैं, कहा करते हैं कि सुंदरकांड की बड़ा ही महत्व है। जो रामचरितमानस का पूरा पठन पाठन न कर पाए और पूरा पठन पाठन न करने के बाद भी यदि सुंदरकांड का केवल पाठ कर लिया जाए तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। राम कथा कामधेनु के समान है, लेकिन पूर्ण रूप से रामचरितमानस के माध्यम से राम कथा का श्रवण पान न कर पाए और अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहे तो इस सुंदरकांड का पाठ कर ले तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यही सुंदर बात है, इसलिए सुंदर है। इसमें एक नौजवान व्यक्ति को एक बुजुर्ग ने जो बात कही उस बात को मान करके उस नौजवान ने उस कार्य को संपादित करने के लिए प्रारंभ किया, राह पर चल गया और पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक उस कार्य को संपादित करके वापस आया। और यही इस कांड की बहुत बड़ी सुंदर बात है, इसलिए यह कांड सुंदर है। यदि एक नौजवान व्यक्ति बुजुर्ग की बात माने और उस ओर चल दे तो इस समाज की दिशा और दशा को परिवर्तन करने की सामर्थ्य वो रखता है और ये परिवर्तन होता ही रहता है। ऐसे ही परिवर्तन की एक यात्रा हनुमान जी महाराज ने संपादित किया और इस यात्रा को हम और आप कह सकते हैं कि भक्ति को पाने की यात्रा, क्योंकि मां सीता को खोजने की यात्रा है। सीता के विभिन्न रूप संतों के द्वारा बताए गए हैं। कोई भक्ति के रूप में सीता को देखा करते हैं तो कोई शक्ति के रूप में, कोई शांति के रूप में, कोई लक्ष्मी के रूप में। जिस रूप में सीता को पाना चाहता है उस रूप में पाया जा सकता है। केवल और केवल हनुमान जी की जो यात्रा की पद्धति है उस पद्धति को पूर्ण रूप से
हमें और आपको संपादित करना है, जैसे हनुमान जी ने किया। हनुमान जी महाराज आकाश मार्ग से आते हैं, सागर को लांघते हैं और सागर को लांघने के लिए मार्ग चयन करते हैं आकाश मार्ग का। संतों के द्वारा कहा गया कि यह मार्ग वैराग्य का मार्ग है। जीवन में हमारे और आपकी वैराग्यता हो जाए तो शक्ति, शांति, भक्ति, सीता सबको पाने में हम सामर्थ्य हो सकते हैं। लेकिन इस मार्ग में यदि हमको चलना है तो इनमें विभिन्न प्रकार की बाधाओं का भी सामना हमें और आपको करना पड़ेगा। और इन बाधाओं को पार करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनका सूत्र हनुमान जी महाराज से हमें प्राप्त होता है। और वो क्या है तो कहे, बार बार रघुवीर सम्हारी, तरक्यु पवन तनय बल भारी। भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम स्मरण करना, उनके नाम को संभाल कर अपने हृदय में धारण कर लेना, तब भगवान की जिम्मेदारी बन जाती है कि भक्त जिस मार्ग में चल रहा है यदि वह गिरता है तो उसको खुद संभाल ले। बार बार रघुवीर सम्हारी, क्योंकि हनुमान जी महाराज जिस पर्वत पर पैर को रखा करते हैं वह पैर नीचे धंसने लगता है और आकाश मार्ग में चलने के लिए किसी भी ऊंचाई का सहारा लेना पड़ता है। उस समय यह नीचे धंसता है तो भगवान जी उसे संभालते हैं, क्योंकि यदि वह ऊंचाई धंसने लगेगा तो छलांग लगाना मुश्किल होगा। और भगवान के नाम को यदि हम हृदय में रखेंगे तो भगवान स्वयं हमें संभालेगा और फिर उस मार्ग पर हम प्रशस्त हो पाएंगे। लेकिन सबसे पहली बाधा के रूप में एक पर्वत आया, जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होई श्रमहारी। और तब हनुमान जी महाराज जिस पद्धति का उन्होंने निर्वहन किया वो है, हनुमान ते परसा कर पुनि किन्न प्रणाम, राम काज किन्ने बिनु मोहि कहा विश्राम। उन्होंने केवल स्पर्श बस किया और स्पर्श करने के बाद धन्यवाद ज्ञापित किया कि आपने मुझे सहारा देने का प्रयास किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आगे बढ़ चले। संत महात्मागण कहा करते हैं ये स्वर्ण पर्वत है। स्वर्ण मतलब संपदा, सुख, ऐश्वर्य। वैराग्य के मार्ग पर यदि हम और आप निकले तो हमारे जीवन में यही सुख संपदा बाधा बनकर उपस्थित होती। इसलिए सुख संपदा सबके लिए आवश्यक है, धन सबकी आवश्यकता है, लेकिन धन का सदुपयोग कैसे करना है तो संत लोग कहे एक चींटी की तरह करिए। यदि चींटी के सामने कड़ाह में भरी हुई चाशनी है तो वह चींटी चुपके से जाती है और जितना रस स्वादन उनको मिठास से लेना है उतना ही लेती है और वापस लौट आती है। मतलब जितनी आवश्यकता है उतनी ही आपको ग्रहण करना है। और किसी ने कहा, संत ने कहा कि ये रिश्तेदार है। मैनाक पर्वत हनुमान जी के रिश्तेदार हैं, या हम काका भतीजे का रिश्ता माने या जैसा भी माने। ये जब वैराग्य के रास्ते में हम और आप निकले तो घर परिवार रिश्ते नाते हमें बाधा के रूप में रोकते हैं। इनको केवल समझाना है। आप लोग कह रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं जिस मार्ग में जा रहा हूं उस मार्ग का निर्वहन मुझे करना है। दूसरा कहे कि सुरसा के रूप में। सुरसा मतलब जब आप किसी चीज का त्याग करके आगे बढ़ते हो तो आपका मान सम्मान बढ़ता है, यश, और यही यश की चाहत ही लगातार बढ़ती जाती है, सुरसा की तरह मुख फैलाती है। यदि हम और आप होड़ करने लग जाए तो समय यही व्यतीत हो जाएगा। इसलिए वहां अपने आप को छोटा बनाओ और फिर वहां से निकल पड़ो। और तीसरी बाधा के रूप में यहां पर उपस्थित है, यह है निश्चर एक सिंधु मह रहे, करी माया नभ के खग गही, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल विलोक तिनकै परछाई। बाबा जी संकेत करते हुए कहते हैं कि यहां भी एक राक्षसी है। निश्चरी मतलब राक्षसी है, स्त्री जाति की है और ये समुद्र के नीचे रहती है। निश्चर एक सिंधु मोह रही, करी माया नभ के खग गही।
अपनी माया के माध्यम से जो आकाश मार्ग से जीव जंतु उड़ते हुए चलते हैं, उसकी परछाई को जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल विलोक दिन कै परछाई, और जो जीव जंतु उड़ने वाला है, आकाश मार्ग में चलने वाला है, उनकी परछाई जब समुद्र के ऊपर पड़ता है और तब उनकी परछाई को अपने माया के माध्यम से पकड़ लेती है और पकड़ करके खींचने लगती है, फिर वह जीव, वह जंतु अपने आप उनकी ओर खींचा चला आता है और फिर से वो अपने आहार के रूप में वो भक्षण कर लेती है। इस प्रकार से उनका नष्ट उनको नुकसान पहुंचा देती है। ये उनकी प्रक्रिया है और इसी पर हमको चिंतन करना है और यही प्रसंग है। आइए एक भजन छोटा सा ले, तत्पश्चात हम प्रयास करें। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बोल श्री रामचंद्र शंकर चंदन पछतात है असंत घर जाए से, बंधन पछतात नारी विधवा के पाए से, चोर पछतात जब प्रातः काल होत जा, जुआरी पछतात जब जीत बाज हार जा, नारी पछतात है निपुंसकपति पाए से, पापी पछतात जब जमपुरी किया से। आओ एक दिन नहीं हो, यमराज है ना, मृत लोग में आए खातिर कोरे कागज में 100 आदमी के नाम ने नोट कर ली, पर कागज के ऊपर में जेकर नाम है वही मन के घर में पहले जी वो मन थे यमराज ला बैठ महाराज, मैं सदा सदर ना हूं बाबू, मैं तेरे काल तो लेके खातिर आया हूं। ओ मन के थे कागज के ऊपर में नाम है थे महाराज, चाह पानी पी ले महाराज, कम से कम कुर्सी बैठा दी यमराज ला, अपन चाय बनाए पर चलती, चाय बनावा सोच से यमराज पर चाय बनावा था ना, ओमा नींद की गोली मिला देता हूं, नशा वाले सामान मिला देता हूं, चाय में ही नींद पर ही थैली चिट्ठी निकालो, ऊपर के नाला डाल 100 नंबर खा ले मृत्यु, ये मोर हाथ के काम है। चार पियाली नींद मर गए, थैली चिट्ठी निकाली, ऊपर में अपन नाम रहते ला सब नीचे में अपन नाम ले लिखती, फिर थैली में चिट्ठी धर दी, देखे नींद जाके भैया हो, नशा होकर उतरी यमराज थे, बाबू तोर मया दुलार तोर प्रेम भाव तोर चाय पानी की व्यवस्था मां और मन गदगद हो गई, तोर पर माया लगे थे, कैसे माया, कागज के ऊपर में सब ऊपर में तो नाम है बाबू, मैं चेक करके लिख के लाया और माया से थी चाय पानी की व्यवस्था से थी, ऊपर डाल नहीं लेगा, खाले को दे ले नीचे डाले चालू कर महाराज, ऊपर लगा के खाले नहीं करे महाराज, ये तो पापर महाराज छोड़ दे नहीं, आज के लिए बदल जी कहा, हरिचंद्र गए किशोर बताना, राम गए रावण गए, इसने अखिलेश्वर से प्रठाना, कारण पांडव कृष्ण गए, बलराम गए किशोर बताना, तुलसीदास विचार की है, फरा सो हरा बरा सब यमराज के थे, आए हैं सो जाएगा राजा रंगपति, एक सिंहासन चल चले एक बंधे जंगी, ये दुनिया मतलब के साथी, यहाँ कौन किसी का होता है, धोखा वही जो देता है जिन पर भरोसा होता है। आओ जिंदगी एक किराए की घर है, जिंदगी एक किराए की घर है,
जमा गई है पल भर की सपना तुमने सच्चा साथी तू अपना ये जवानी है पल भर का सपना तुमने सच्चा साथी तू अपना ये जवानी है पल भर का सपना साथी बनाना है राम नाम का साथी बनाना है राम नाम मजबूर बधर जी है ये द्वार तुलसी भीतर बाहर हूँ और जो चाहता तुझ राम नाम में लेते ही सकल पाप कट जाए जैसे रवि के उदय से अंधकार मिट जाए अंधकार जवानी है पल भर की सपना तुझे सच्चा साथी तू अपना जवानी है पल भर के सपना तुमने सच्चा साथी तू अपना जवानी तेरी उम्र प्रेम से बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत करते हुए कहते हैं कि एक राक्षसी है और ये भी सिंधु के अंदर अर्थात सागर के अंदर में निवास करती है। निश्चर एक सिंधु मह रही, ये सागर के अंदर में निवास करती है और कई माया नभ के खग गए ही और अपनी माया के कारण अपनी शक्ति के माध्यम से माया शक्ति मायावी शक्ति के माध्यम से ऊपर जो पक्षी उड़ा करते हैं जीव जंतु उड़ा करते हैं जीव जंतु जे गगन उड़ा ही जल बिलो की तिनके परछाई और जल में उनकी जब परछाई पड़ती है तब उन परछाइयों को पकड़ करके सोई गई छाह सक सो न उड़ाई यह विधि सदा गगन चर खाई। और जब छाए को पकड़ती है तो वह ऊपर चलने वाला पशु पक्षी जीव जंतु जो भी है पक्षी है ये उड़ने में अपने आप को असमर्थ समझता है और धीरे धीरे करके वो नीचे की ओर खींचा चला आता है और तब इनका भक्षण ये करती है खा लेती है। इस प्रकार से अपना भरण पोषण ये किया करती है। ये है मुख्य बात। बाबा जी संकेत करते हुए कहते हैं कि ये भी सागर में रहती है सिंधु में रहती है। जिस प्रकार से उधर मैनाक पर्वत भी रहा करता है सागर के अंदर में और सागर कहा जाता है कि ये एक प्रकार का संसार सागर सागर मतलब संसार को भी सागर कहा गया है। इस देह के अभिमान को भी सागर कहा गया है और इस प्रकार के सागर की कई परिभाषा है। लेकिन सागर के अंदर रहने वाली एक राक्षसी और ये राक्षसी है कौन तो बोले सिहिका है। नाम इनका सिहिका। ऐसे संत लोग कहा करते हैं कि इनका नाम सिहिका है जो पानी के अंदर में समुद्र के अंदर में निवास करती है और पशु जीव जंतुओं को उड़ने वाले जीव जंतुओं को इसी प्रकार से वो खाती है। वो भी कैसे तो परछाई को पकड़ करके। परछाई मतलब समझा तो नहीं परछाई छैया 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 चिड़ई चुनमुन जैसे ऊपर में उड़ात ना पक्षी मन उड़ात है ओकर छैया ला पकड़ना। छैया पकड़ना मतलब संत मन निवेदन करके थे कि भाई जिन मनखे मन वैराग्य के मार्ग में चलते जे मन अपन घर परिवार ला छोड़ के निकलते और बीच में मान सम्मान ला घलोक तवज्जो नहीं दे और ओहला ओकरो में झुक के ऐसन से मन मतलब नहीं है भैया
तिही बड़े रहा ऐसे की के बाहर निकलते और तब एकर पीछू में बहुत सारे मैनखे मन लग जथे के वो मैनखे कौन तक ही से मन ईर्ष्या और जलन करैया मैनखे के जलते बहुत सम्मान पाथे जे मनखे मन हा और ओकर तरक्की जब आगे हो जाते त तरक्की ला देख के ईर्ष्या करैया जलन करैया मनखे मन के संसार में कोनो प्रकार के कमी नहीं ये संसारिक स्मृति है जिनमें हम वाक मरे लेकिन ये संसार ले ऊपर उठे के हम वाक मन प्रयास करथन आकाश मार्ग के ले चले के प्रयास करथन थोड़ा सा ऊपर उठेला धरथन तब यही मनखे मन ईर्ष्या करेल धरथे जलन करेल धरथे और जलन और ईर्ष्या के नाम ही हरे सिंहिका एक स्वरूप ओकर नाम ईर्ष्या जलन करैया मनखे मन ला हम सिंहिका के नाम से संबोधित कर सकथन ओकर प्रतिमूर्ति एक है सिंहिका के प्रतिमूर्त ईर्ष्या और जलन करैया ईर्ष्या करैया मनखे मन का करथे त किसी से परछाई ला धरथे और धर के अपन तरफ खींचथे किसी परछाई ला धरता और धर के अपन तरफ खींचते ये परछाई का हो सकते संत महात्मा मन निवेदन करते थे कि ये छाइहा मतलब हमर और आपके जीवन के चित्र के अवगुण हरे के जिन अवगुण जिन दुर्गुण हमार जीवन में व्याप्त है जब कतनो अच्छा काम करत होगो कतनो मान सम्मान के काम करत होगो कतनो बड़े बड़े काम करत होगो जेखर से हमार में समाज में इज्जत बने हैं सब चीज बने हैं और लगातार हम तरक्की के रद्दा में चढ़त हन तब हमार पीछे एक ईर्ष्या करैया मनखे मना हमार परछाई ल धरथे हमार अवगुण ल धरथे ये अवगुण रूपी छई है जिन हम भेद की सकथन रहस्य घलोक की सकथन तोर भेद ल जानथो जी ते काय करथस्ते रामायण में जाथस ततना बेर सोवा चंदन लगाथस बढ़िया धोती पहनथस बंगाली पहनथस लेकिन वहां ले आथस तहन तोर कर्म जन्म का हरे दिल में सब जानत हो समाज में तोर चिट्ठी ला खोल दू तते जितना सम्मान पाथस ना वो सब मुड़िया मेट हो जही ये हरे अवगुण हमारे चरित्र के परछाई जेखर बारे में दुनिया नहीं जानत रहे लेकिन ये ईर्ष्या जलन करिया मनखे मन ऐसे हमर भेद ल जानथे ऐसे हमर रहस्य ल जानथे ऐसे हमर परछाई ल जानथे जिला धरथे और धर के तीरे के प्रयास करथे और धर के तीरे के प्रयास करथे और अब ज्यादा हमर समझ में नहीं आए तब कितना नहीं दे दादा मत बता तोरेज बात न मान होते जैसन की बे तैसन कर हूं और तहन जे रद्दम हम चलत हन रोज रामायण पढ़े बरावत हन तहुल धीरे धीरे बंद कर देबो एक हर चक्कर में आ गए हम तिरैया के एक संत बहुत बढ़िया उदाहरण दी से हमार भारत देश के प्रदर्शनी विदेश में रहिस की विदेश में प्रदर्शनी लगे रहिस ना तो विदेश में प्रदर्शनी वर्गीस सबो कोई अपन अपन देश के विशेषता ला लेख के वहां दिखावत रही से पूरा सबो देश के मनाए रही से हमरो भारत देश के बड़े बड़े मनखे मन गे रही से वह मान लो हम वैज्ञानिक मन ला ले लें और कोनो इंजीनियर मन ला ले लें कोई भी आदमी ले लें जो उच्च पदस्थ है जो विदेश जा सकते वहां अपन विशेषता रख सकते कोई भी हम कह सकते वहां अपन अपन देश के विशेषता के वर्णन करना रही से सब देश मन अपन अपन अलग अलग ढंग से अपन देश के विशेषता के बारे में वर्णन करते लेकिन जब भारत के बारी आते हैं तो एक ऐसे विशेष चीज की व्यवस्था करके ले गिरा है जेखर माध्यम से अपन देश के विशेषता ला समझाए के प्रयास करते वो निकालते सबके बीच में का किसी एक चीज जग है कांच के जग ला शायद बीकर की थे का एक चीज बीकर बरोबर वैज्ञानिक मर रखे रहते तब बीकरे नाम से जानते इसे किथों कांच के ग्लास भी ले सकथन कांच के बर्तन भी की सकथन ये बर्तन में केवल और केवल ये समुद्री केकड़ा मल्ला लेख के रखे रहते केकड़ा मल्ला लेख के रखे रहते और वो में ढक्कन की व्यवस्था नहीं रहे छोड़ दे अपन देश के विशेषता बताए के बारी ऐस तब वो हर लेख के सामने में सीधा सीधा ग्लास रख देते बर्तन रख देते और जम्मो जन पीसते कि भैया इलाते हैं धर के उहल लाहत जी तुम्हारा देश ले हाओ देश ले ला होता ऐसने चला का कहते तो हाओ ऐसने चला होगी ये में ढक्कन वक्कन तो लगा देते इसकी यही तो हमारे देश की विशेषता है कि
हमारे भारत देश के विशेष विशेषता कोनो भी राज्य कोनो भी संप्रदाय के हम बात कर ले, हमारे देश की विशेषता यही हरे ये में ढक्कन लगाए की आवश्यकता नहीं है। कारण का है कि इसे का विशेष बात है ये में रखे कि इस कांच के बर्तन है ये में केकड़ा मन जम्मो भरा है। जब एक केकड़ा है कहूँ ढक्कन नहीं लगे चल तो बाहर पार निकल जाऊँ ऐसे के थे, तो जैसे जैसे वो बर्तन के पर्दा ला धर के चढ़े धर थे और तब दूसरा केकड़ा वो टांग लखी जल धर कबर दे चढ़ा था आगे बढ़ा था समर ले तो बढ़न नहीं देन हम पहले जाबो ए भाव से टांग ला धरते होकर और नीचे गिरा देते। ढक्कन लगाए की आवश्यकता नहीं है, एक एकड़ा मन लग जैसने पाते इसने धर के लाले फिर आगे बढ़ जाएगी। मतलब लाले ढक्कन की आवश्यकता नहीं है, मन अपने अपन टांग ला खींचते। हमारे भारत देश की विशेष विशेषता और ये हमारे संसार के ये सांसारिक संसार के जितना मनखे है देखकर यही विशेष विशेषता आए की से ये तो भारत की विशेष प्रदर्शनी रखे हुए रही से तब उसने बोल दी से ऐसा की ही सोही, लेकिन यह सांसारिक जीव के विशेषता है जेकर जीवन में ईर्ष्या जलन के भाव थे और यही सिही का है जीव जंत जे गगन उड़ाही जल बिलो के तिनके परछाई और यही निशाचर है। और वैराग्य के रास्ता में चलना है तेरा मारना जरूरी है और कौन मार सकते है दस निश्चित रूप से जे संत है अतुलित बलधामम हेम शैलाभ्यम दलिजुवन विषाणु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम जेकर में बल बुद्धि ज्ञान सबो कूट कूट के भरे हैं और वैराग्य के मार्ग में चले में ऊपर दृढ़ विश्वास रहे राम के ऊपर विश्वास रहे वही एला मार सकते ताह मारे मारुत सुदबीरा बारद पार गयो मत धीरा तहाँ जाए देखी बन शोभा गुंजत चंचरी और यही हनुमान जी महाराज जी खरबत करते और आगे बढ़ते और अपन मार्ग में सफलता प्राप्त करते और संकेत हो गए। अंतिम भजन के बाद विदा बोले श्री रामचंद्र की जय। बोलो श्री रामचंद्र शंकर लाल देह लाली लसे और धरला ललनूर भद्र देह दाना दलना जय 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 किशोर दुनिया में देव हजारों का
आज हरि तुम भूल न जाना आने को, तुम भूल न जाना आने को, तुम भूल न जाना आने को। आओ मेरे प्यारे सखा, कल कोकिल कंठ से गाने सुना दो। रूठे हुए मन को भी कोई सुंदर सा तुम तान सुना दो। रूठे हुए मन को भी कोई सुंदर सा तुम गान सुना दो। आओ मेरे मित्र सखा, कल कोकिल कंठ से गाने सुना दो। रूठे हुए मन को भी कोई सुंदर सा तुम गान सुना दो। रूठे हुए मन को भी कोई सुंदर सा तुम गान सुना दो। आइएगा प्रज्ञा सुमन मानस परिवार, ग्राम रतनपुर, महामाया धाम, जिला बिलासपुर के संतों को सादर से चलकर आए हो। जोरदार ताली बजाते रहिए। बड़े दूर से चलकर आए हो, थके तुम्हारे पाँव होंगे। बड़े दूर से चलकर आए हो, थके तुम्हारे पाँव होंगे। आओ विराजो मानस मंच में, जहाँ रामचंद्र की छाँव होंगे, जहाँ रामचंद्र की